ईरान का अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। इक़दाम मुसलसल अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने ईरानी मीडिया को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, अमरीका ने वादे तोड़कर जारहाना इक़दाम किए। ईरान ने भी MOU के तहत अपने वादों को मुअत्तल कर दिया। हम उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हमारी पूरी तवज्जो अब मुल्क के दिफा पर मरकूज है। अमेरिका के ईरान में पुलों, सुरंगों और वाटर प्लांट्स पर हमले, 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई बंद, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बुरी तरह मुतासिर। ताज़ा हमलों में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी। होर्मुज़गान में 100 से ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन टावर्स निशाना बने। जासिक जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई बंद। अमेरिका ने ईरान की चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान के जवाबी वार कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन में 2 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। कुवैत के कैंप अजीरी अली अल सालिम एयरबेस, अरीफ जान सपोर्ट सेंटर पर हमले किए गए। मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। कुवैत की बिजली के प्लांट्स और डिसलिनेशन प्लांट्स मुतासिर होने की तस्दीक। कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीकी फौजी तैयारों की पार्किंग को निशाना बनाने का दावा। शुमाली बहरीन में एक अमरीकी बहरी जहाज पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज मिसाइल दागा गया। अपने हुर्मस में 2 तेल बरदार बहरी जहाज माइन से टकराकर तबाह। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए तबाह हुए। अमरीकी फौज ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान का दावा गलत है। दूसरी जानिब अपने हुर्मस में जहाज़ों की आमोतरफ 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। मैरियन ट्रैफिक के मुताबिक चंद दिनों में सिर्फ 8 जहाज़ों ने हुर्मस अबूर की। अमेरिका ने हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े के मुकम्मल इलाके जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा ईरान की हिकमत अमली रोकथाम और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान ज़्यादा ताकतवर मिसाइल से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आपने हुर्मस से मुतालिक ईरानी इक़दाम भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानी का अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। कहा सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। इलाकाई अमन व सलामती को अव्वलीन तरजीह बनाने की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपनी सरजमीन पर मुसलसल हमलों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी PTI की बहन का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक बयान। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दिया। नौरीन नियाज़ी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरीन नियाज़ी ने यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन का कहना है नौरीन नियाज़ी के अल्फाज तब लहजा और सोच बानी की मखसूस बयानिए की अक्कासी करते हैं। बानी का महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी PTI बहनें और ख़ानदान ज़ाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकते हैं। बयान PTI की असलियत की अक्कास करता है। नौरीन नियाज़ी का ये गुमराहकुन बयान भारतीय बयानिए को तक़वियत देता है जिसे अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाकाखेज मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेस ने गाड़ी को आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। फोर्सेस ने महारत से शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया।
खुदकुश धमाके के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन तक निगरानी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अम दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। नहीं आ रहा इस मुल्क में हो क्या रहा है। सारा बोझ हम पे ही आता है, आवाम पे ही आता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? महंगाई का रोना किसे जाके रोएं? जब ये चाय हड़बड़ बनवा सकती है तो कम क्यों नहीं करा सकती तमाम चीजों में रेट? कैसे बढ़ेगा? जब कुछ कम हुआ कुछ दिनों पहले, फिर कम क्यों नहीं किया ना? सिर्फ 1 रुपया कम किया। कम होना चाहिए। लाइक दूसरों की लड़ाई में हम मुफ्त में रगड़े जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, जोड़ा ताज़ी करने वाला वो ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान। इतनी महंगाई है कि इंसान कमर टूट गई है। मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम बड़े परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। अब कीमतों का तयन रोजाना होगा। पेट्रोल पंप मालिकान और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों की रोजाना तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का रोजाना पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम पर मुशावरती इजलास। ओगरा, OCAC, OMAP, रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की शिरकत। वजीर पेट्रोलियम ने कहा, नए निज़ाम के तहत कीमतों का तयन हकीकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी गैर मामूली माली फ़वाइद की गुंजाइश को कम कर रहे हैं। आवाम को सियासी मुसलतों के बायस पैदा होने वाली कीमतों के उतार चढ़ाव से महफूज रखा जा सके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल $87 फी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा $88 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल की $82.49 फी बैरल में सौदे। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उमूर पर भी गौर। सानिया ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की गई। जश्न खाकी तदफीन के लिए उनके आबाई इलाकों को रवाना। इससे पहले शहदा के लवाहिकीन ने कोयटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म किए। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़े निगाह बन चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ISPR समर कैंप में तुलबा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नौजवान जहनों को मुतासर करने का जरिया बन चुका। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ISPR समर कैंप 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से तलबा व तालिबात शरीक। मरी में अचानक शदीद धुंध, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक वार्डन्स और मरी पुलिस आवाम की मदद में मसरूफ। शदीद धुंध में शहरियों से रफ्तार कम रखने की अपील। रावलपिंडी के नाला लई में बाप और बेटा डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक बेटा पहले डूबा। बाप ने बेटे को बचाने के लिए छलांग लगाई। बाप की लाश मिल गई। बेटे की तलाश जारी। रेस्क्यू और गोताखोर टीमों ने ऑपरेशन कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिकी चीन के इलाके शेजांग के नायब चेयरमैन से मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साइंसी तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदान और इंतज़ामिया को मिलकर काम करना होगा। सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। आइंदा आने वाले बरसों में मोटरवे पर मज़ीद काम होगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया।
गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है अफसोस है केपी में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबाई हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्की मफाद नहीं इंतखाबात जीतने के लिए था। पंजाब के 15 अजला में नकासियाब के लिए जदीद तरीन मशीनों की फराहमी मुकम्मल। 41 अजला में वासा को 696 मशीनों और आलात की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मशीनों की चाबियाँ वासा हुकाम के हवाले की। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में वासा नेटवर्क 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक फैला दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की रैली के हमरा रावलपिंडी से गुजर खान आमद। खिताब में कहा कश्मीर के हर तरक्याती मनसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, अब शहबाज शरीफ कश्मीर के अलंबरदार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बुज़दिल दुश्मन के आगे मार के हक लड़ा। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के हमरा रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। रेलवे में जारी वसी पैमाने पर इस्लाहात का मुशाहिदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है नौरीन न्याजी का मोदी के हक़ में बयान काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की हर कामयाबी से इस ख़ानदान को तकलीफ़ होती है। पाक फ़ौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोट पर तामीर करने की असूली मंजूरी। सुहेल आफरीदी ने कहा दीर मोटरवे मनसूबा माराकन डिवीजन के आवाम के लिए एक तोहफा है। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी। सख्त जांच पड़ताल से मशरूत तलबा गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़े की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा की अमरीका छोड़ने की रियायती मुद्दत 30 रोज़ होगी। अमीरात में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। पासपोर्ट दरख्वास्त सिर्फ ई पासपोर्ट की कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलत बरकरार रहेगी। नई पॉलिसी से 20 जुलाई को नाफिजुल अमल होगी। रूस के मगरबी इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमले। लॉजिस्टिक सेंटर पर काम करने वाले 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी। हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर में आग लग गई। भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचक की भूख हड़ताल। दिल्ली पुलिस ने 20 रोज़ बाद ज़बरदस्ती सोनम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वांगचक भारतीय इम्तिहानी निज़ाम में बेज़ाब्तियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का इंतकाल। दुनिया भर के क्रिकेट कम्युनिटी के गैरी सोबर्स को खिराज अकीदत। बाबर आजम ने गैरी सोबर्स को अजीम क्रिकेटर करार दिया। पीसीबी ने गैरी सोबर्स के इंतकाल को क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान ब्रायन लारा ने अपने पैगाम में कहा हमारा अजीम तरीन खिलाड़ी हमसे बिछड़ गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वार्म अप मैच में खिलाड़ियों का सोबर्स को खिराज अकीदत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन्स अंडर 19 टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच कल होगा। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 47 रन से कामयाबी हासिल की।
दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। फातिमा सना की अदम दस्तयाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली कप्तान होंगी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यू जर्सी में जॉन लिबर्टी स्टेट पार्क में आसमान रोशनियों से भर गया। और थाईलैंड में एक सिपाही खड़े खड़े सो गया। फौजी ऑफिसर की सीटी बजाने के बावजूद सिपाही बेदार न हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।